हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले एक हफ्ते से आप लोगों ने ये नोटिस कर ही लिया होगा कि भाई जब भी हम लोग इंस्टाग्राम खोलते हैं तो हमें टॉम हॉलैंड भैया इंस्टाग्राम पे स्विंग करते हुए नजर आ जाते हैं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग नहीं हो रही कि भाई पता नहीं क्या हो जा रहा है। हर एक दूसरी रील मेरे पास वहीं आती है एंड आई एम श्योर कि तुम्हारे साथ भी यही हो रहा होगा। अब देखो, ऐसा पहली बार तो नहीं है कि किसी मूवी को आउटडोर में शूट किया जा रहा है। इससे पहले भी बहुत सारी मूवीज आई हैं जो आउटडोर में भी शूट हुई है और इंडोर में भी शूट हुई है। और चाहे मूवी कितनी भी बड़ी हो, उसकी कितनी भी हाइप हो, एक बार अगर मेकर्स चाह ले कि भाई हमको स्पॉइल नहीं होने देनी है मूवी को, तो वो लोग स्पॉइल नहीं होने देते। लेकिन यहाँ तो भाई पब्लिक के सामने ही पूरा सीन शूट किया जा रहा है। यहाँ पे जो चेजिंग सीन्स हो रहे हैं, यहाँ जो इस ग्रैंड ट्रक के पीछे भाग रहा है स्पाइडरमैन, तो ये तो ओपनली हर जगह हमें देखने को मिल रही है। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, सबसे पॉसिबल चीज तो एक ही यही है कि भाई रोड में यहाँ पे ये लोग शूट कर रहे हैं तो पब्लिक को यहाँ पे रोका नहीं जा सकता। आई अंडरस्टैंड इट, लेकिन इसके पीछे एक और रीजन भी हो सकता है कि ये लोग स्पाइडरमैन को इसलिए लीक हो जाने दे रहे हैं। अब भाई लीक भी क्या हो रहा है? तुम घुमा फिरा के जो भी देख रहे हो तो इसी चीज को देख रहे हो ना कि ये इस ग्रैंड ट्रक के पीछे भाग रहा है। और कुछ देखा है तुमने? यही स्विंगिंग सीन्स नजर आ रहे हैं और ये चीजें नजर आ रही हैं। इसके अलावा और तुम्हें कुछ नजर तो नहीं आ रहा ना? तो भाई एक तरीके से ये मार्वल की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि भाई स्पाइडरमैन के थोड़े बहुत सीन्स हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह में जानबूझ के वायरल कर देते हैं, ताकि जो हमारी डूम्सडे की शूटिंग चल रही है सीक्रेटली क्या मतलब कि जैसे भी वो लोग शूट कर रहे हैं, तो वो फुटेजेस ना आए और उन लीक्स के पीछे लोग ना भागे, लोग स्पाइडरमैन के पीछे पागल हो जाए और उसके लीक्स को ही एंजॉय करे, उसको ही शेयर करे, ताकि उनका डूम्सडे बच के रह जाए। और बाकी भाई देखो, स्पाइडरमैन के ऊपर अगर बात करें तो देखने में अच्छा लग रहा है कि ये लोग प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ जा रहे हैं एंड इट्स पॉसिबल कि इस मूवी के जो स्विंगिंग सीन्स होंगे वो बाकी मूवीज से काफी ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली इनको शूट किया जा रहा है। तो भाई अच्छे दिखेंगे, रियल दिखेंगे। बाकी बात करें विलन की, तो विलन अभी भी हम लोगों को नहीं पता। ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे स्पाइडरमैन जिसको चेस कर रहा है, तो यहाँ पे मिस्टर नेगेटिव को वो चेस कर रहा है, बट स्टिल वी डोंट नो हु इज द मेन विलन ऑफ दिस मूवी। एंड दोस्तों, आई थिंक कि अगर मिस्टर नेगेटिव इस मूवी के अंदर होगा भी तो वो शुरुआत के ही सीन में होगा जो हम अभी लीक्स के अंदर देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और पूरी मूवी में कोई और ही मेन विलन होने वाला है। बाकी हल्क भी आने ही वाला है भाई, और ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा ब्रूस बैनर जब यहाँ पे आएगा तो अभी तो स्मार्ट हल्क बनकर आएगा, बट बाद में उसके अंदर का जो रियल हल्क था, जो हमने इन्फिनिटी वॉर नहीं मतलब कि थॉर रैग्नारॉक तक जिस हल्क को हमने देखा था, उसी हल्क की एंट्री वापस से होने वाली है। एंड भाई अगर वैसा हल्क आ जाता है हमारे पास तो डूम्सडे में बहुत मजा आएगा। बाकी भाई टॉम हॉलैंड का जो सूट है वो भी खतरनाक लग रहा है एकदम। टोबी मैगवायर से भी थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ली गई है, एंड्रू गारफील्ड से भी थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ली गई है एंड काफी अच्छा लुक है, कॉमिक एक्यूरेट लुक है। एंड जैसा कि हमने सुना था कि ये मूवी शुरुआत में मतलब अपने फर्स्ट हाफ में तो स्ट्रीट लेवल में ही चलेगी, बट अपने सेकेंड हाफ में ये मल्टीवर्सल मूवी भी बन जाएगी। तो फर्स्ट हाफ के अंदर हमें स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, जो कि अभी हम रील्स के थ्रू देख भी रहे हैं कि स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन की शूटिंग हो रही है। लेकिन भाई जैसे ही इंटरवल होगा इस मूवी का, तो धीरे धीरे इसको मल्टीवर्स की तरफ मोड़ा जाएगा एंड इट्स पॉसिबल कि डॉक्टर डूम का एक जो सबसे पहला कैमियो होगा वो इस मूवी के अंदर ही हमें देखने को मिल सकता है। अब ज्यादातर पोस्ट क्रेडिट सीन में ही इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर डूम पोस्ट क्रेडिट सीन में दिख जाएगा एंड भाई फिर उसके कुछ महीने बाद ही डूम्सडे आएगी, तो मजा आने वाला है। तो लेट्स सी, होप सो कि डॉक्टर डूम हमें इस मूवी के अंदर दिख जाए। बाकी भाई नहीं भी दिखा तो स्पाइडरमैन अकेला काफी है हम सबको थिएटर्स बुलाने के लिए। बाकी दोस्तों, इसके अलावा मैं आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात भी शेयर करना चाहता था। मैंने पोस्ट भी डाली थी कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सुपर हीरो कंटेंट को और ये बॉलीवुड साउथ वगैरह के कंटेंट को अलग किया जाए, क्योंकि जब से मैंने फैन फिक्शंस डालना चालू किया और ज़्यादातर मैंने बॉलीवुड वगैरह के ही फैन फिक्शंस डाले हैं, तो चैनल पे बहुत ज़्यादा हिंदी ऑडियंस है। मतलब कि सुपर हीरो फैंस तुम लोग तो हो ही जो पहले से इस चैनल को फॉलो कर रहे हो, लेकिन जो बाद में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आए हैं वो बॉलीवुड साउथ वाले ही ऑडियंस आए हैं, मतलब कि हिंदी पिक्चर के ही ऑडियंस आए हैं। तो और फिर मैंने ZN Speaks एक चैनल भी खोला था बाद में, जिसमें अभी करीबन 1000 सब्सक्राइबर है और 1.5-2 साल से वो पड़ा हुआ है भाई, स्लीप मोड में पड़ा हुआ है। वो चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं है। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि क्योंकि अभी 1 साल है हमारे पास, 1 साल तक कोई मूवी नहीं है, ना मार्वल की कोई पिक्चर है, ना DC की कोई पिक्चर है, ना और कोई ऐसी मूवी है कि मुझे कवर करना है जल्दी से। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि क्यों ना मैं ये बॉलीवुड और हॉलीवुड को अलग कर दूं। और हॉलीवुड में ज़्यादा मूवीज़ की तो मैं बात करता भी नहीं, मैं मार्वल DC की ही बात करता हूँ। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं ZN Speaks को फिर से एक्टिव करूँ और मार्वल के बारे में जितनी भी बातें मैं करता हूँ, DC के बारे में जितनी भी बातें करता हूँ, वो रेगुलर बेसिस पे उसी चैनल पे आए। क्योंकि भाई इस चैनल पे आप थियरीज डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए,
ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा अलग ही मिक्स हो गया यहाँ पे। तो जो भी थियरीज डिस्कस करते थे हम लोग, फैन थियरीज डिस्कस करते थे, बहुत सारी चीज़ें के बारे में बात करते थे, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो हम लोग पहले बात किया करते थे, वो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं ZN Speaks पे ही सुपर हीरोज़ को ट्रांसफॉर्म कर दूँ और यहाँ पे सिर्फ बॉलीवुड वगैरह की ही बात करूँ। हाँ, लेकिन जब फैन फिक्शन आएगी तो फैन फिक्शन चाहे बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो, स्पाइडरमैन की हो या बैटमैन की हो, वो सारी फिल्मी ZN पे ही आएगी। मतलब फिल्मी ZN पे फैन फिक्शन सारी मूवीज़ की आएगी, लेकिन बाकी चीज़ें अलग कर दूंगा मैं। तो इससे होगा क्या कि फिल्मी ZN में भी अपना सारा कंटेंट चलता रहेगा और ये जो मैं मार्वल के बारे में बात करता हूँ तो वहाँ पे ZN Speaks पे भी फेंकता चला जाऊँगा सारी वीडियोस ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो और क्योंकि अभी मेरे पास 1 साल है तो उस चैनल को ग्रो करने के लिए मेरे पास 1 साल का टाइम भी है। एंड आई थिंक कि 1 साल जब तक होगा तब तक वहाँ पे हम लोग ऑडियंस बना चुके होंगे, क्योंकि तुम लोग भी जाके सब्सक्राइब वहाँ पे कर लोगे और फिर 1 साल है हमारे पास तो धीरे धीरे ऑडियंस भी बनी जाएगी। तो यहाँ से कंटेंट अलग हो जाएगा और 1 साल तक कुछ चीज़ है भी नहीं मेरे पास बनाने के लिए। तो भाई अभी मैं फैन थियरीज ही डिस्कस कर सकता हूँ, तो उस चैनल को उसी तरीके से ग्रो कर लिया जाएगा। और फिलहाल मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ZN Speaks का लिंक भी दे देता हूँ, तो जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो और 1-2 दिन बाद से शुरू करते हैं। तो बाकी आप लोग अपनी राय भी ज़रूर कमेंट्स में बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।